आज मैं कुंडलिनी शक्ति जागरण के बारे में चर्चा करूंगा। शक्ति जागरण करके कई लोग इस्तेमाल करते रहते हैं वाक्य को। ये इसलिए मैं आज इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता था ताकि लोगों को मन में एक अच्छी तरीके से इस बात समझ आ जाए। शक्ति हमेशा जागृत ही होती है, अलग से शक्ति जागरण करके कुछ चीज नहीं होता है। लेकिन क्यों इस्तेमाल करते हैं शक्ति जागरण का शब्द? जब मैं पिछले बार एक वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था, शक्ति इंसान के भीतर जो विराजमान है आत्मा से ही उत्पन्न होती है और आत्मा को चारों तरफ से लपेट के एक ब्रह्मपूर्ण दुनिया पैदा करती है। और शक्ति बाहर की तरफ इंसान के शरीर से इंद्रियों के माध्यम से जब बाहर की तरफ जा रही है, इंसान को ये एक व्यक्तिगत स्तर पर एक सृष्टि का रचना निरंतर धारण की जाती है। कभी ना कभी किसी गुरुजी की कृपा से जो बाहर की तरफ जो शक्ति बाहर जा रही है, उसको अगर अंतर्मुख किया जाए, उस स्थिति को, उस बिंदु को हम शक्ति जागरण कहते हैं। क्योंकि जिस समय शक्ति जैसे बाहर की तरफ जा रही थी अभी तक और हटना शुरू कर दिया धीरे धीरे पीछे की तरफ, उसका मतलब है साथ ही साथ कर्म भी जलना शुरू हो चुका होगा। जिस समय शक्ति बाहर की दुनिया से अंतर्मुख होना शुरू हो जाती है, अंतर्मुख होना शुरू हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस स्थिति में शुरू किया अंतर्मुख होना, साथ ही साथ कर्म भी जलना शुरू हो जाए। आप ये भी कह सकते हो कि कर्म जलना शुरू हो गया, या नहीं तो ये कह सकते हो कि शक्ति अंतर्मुख हो गया, या इसी को हम कहते हैं शक्ति जागरण भी। कहने का मतलब, आध्यात्मिक यात्रा में शक्ति जागरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जब शक्ति का जागरण होगा या शक्ति जब अंतर्मुख होगा, उसी समय कर्म भी जलना शुरू होता है। और बगैर कर्म को नष्ट किया जाए, नष्ट करके आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। एक मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को। अष्टांग योग है। अष्टांग योग में आप जानते हैं ध्यान का तकनीक इस्तेमाल करते हैं। किसी एक वस्तु को ले लिया, या कोई पुष्प हो या कोई फल हो, उसको ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जब एक उच्च स्थिति पर जब पहुंचेगा साधक, मन कंप्लीट उस वस्तु के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। निरंतर वस्तु मन की दृष्टि से हटेगी नहीं। उस स्थिति में कभी ना कभी एक समय पर वो वस्तु गायब हो जाता है और मन समाधि की तरफ धकेला जाता है। और जैसे समाधि की तरफ धकेला गया मन प्रारंभ हुआ, कर्म जलना शुरू हो गया। बात घूम फिर के यहीं पर आ जाएगा, कर्म के ऊपर ही आ जाती है बात। कोई भी मार्ग ले लीजिए, कर्म जलना शुरू होगा कब? जब मन को आलोचना रहित स्थिति में धकेले जाए। इसी को हम भक्ति योग में भी देखते रहते हैं। लेकिन भक्ति योग में वस्तु की जगह किसी ने कृष्ण भगवान के ऊपर, मान लीजिए, पूजा पाठ कर रहा है, कृष्ण भगवान का भक्त है। कृष्ण भगवान का भक्ति एक स्थिति पर इतना उच्च स्तर पर पहुंच गया, कभी ना कभी एक दिन कृष्ण भगवान गायब हो जाता है और मन भाव समाधि में धकेला जाता है। जैसे भाव समाधि में पहुंचना शुरू किया, साथ ही साथ कर्म भी जलना शुरू हो गया। फिर घूम फिर के बात यहीं पर आ जाती है।
कर्म जलना शुरू होना, मन भाव समाधि में धकेला जाना। इसी को कृष्ण भगवान गीता में भी कहता है, ज्ञान की आग में, अग्नि में, ज्ञानाग्नि किसको कहते हैं, ज्ञान की आग में आपका सारे कर्मों को मैं नष्ट करूंगा। यही है इसका अर्थ। उसी प्रकार हठ योग ले लीजिए। हठ योग में क्या होता है, जैसे मैंने पिछले आप लोगों को एक बार वीडियो में समझाया था, इंसान की भीतर प्राण शक्ति होती है और 5 रूपों में विभाजन भी किया जाता है। उसमें से 2 प्रमुख शक्ति है, एक है प्राण शक्ति, एक अपान शक्ति। प्राण शक्ति ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करती है और अपान शक्ति नीचे की तरफ खींचने के लिए कोशिश करती रहती है। और मैंने ये भी बताया, जिस दिन ये दोनों शक्ति एक दिशा में जब जाएगा, या मृत्यु होती है या नहीं तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो एक मुद्रा है प्राणायाम में जिसको कहते हैं योनि मुद्रा, जिसके बारे में भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी काफी एक्सप्लेन किया हुआ। ये योनि मुद्रा में क्या करते हैं, दोनों हाथ इस्तेमाल करके शरीर को, दोनों आंख, दोनों कान, नाक, मुंह बंद किया जाता है। श्वास लेने के बाद, श्वास अंदर लेने के बाद, और उसी साथ साथ ही एक पैर से मूलाधार को बंद किया जाता है और दूसरी पैर से जननेंद्रिय को भी बंद किया जाता है। जब शरीर का सारे रंध्र बंद हो गया, ये उस समय ये प्राण शक्ति को नीचे की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर दिया, साधक प्रेरित किया जाता है। जब प्राण शक्ति नीचे धकेला गया, अपान में मिश्रित हो गया, उसका मिल गया, और इस मिश्रित वायु को बाहर जाने के लिए कोई जगह ना होने के कारण से ब्रह्मद्वार को छेद करके सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचती है। लेकिन कहते हैं लोग, इस प्रक्रिया में काफी दर्द होती है, ये दर्दनाक होती है। देखिए, मैं कोई स्वतंत्र योग मार्ग या तंत्र मार्ग में माहिर नहीं हूं। आप लोगों को शक्ति जागरण का विषय के ऊपर समझाने के लिए ये सारे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग लीजिए। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कभी न कभी एक स्थिति पर पहुंचते हैं लोग, उस स्थिति में शक्ति जब जागरण होती है, उनको मन की स्थिति बोलते हैं उस मार्ग में, जिसको प्रज्ञान बोलते हैं। संस्कृत में प्रज्ञान कहते हैं, हिंदी में आप लोग जानते होंगे प्रज्ञान बोलते हैं। आप लोग देखा होगा, हमारा भारत देश का चंद्रमा के ऊपर जब हम रॉकेट भेजे थे, उस रोवर को भी प्रज्ञान करके नाम दिया था। अलग अलग योग मार्ग में कुंडलिनी शक्ति का नाम अलग है। जैसे पिछले बार हम बात कर रहे थे भक्ति योग, उसमें आह्लादनी शक्ति बोलते हैं, और ज्ञान मार्ग में यहाँ पर प्रज्ञान कहते हैं। कोई भी मार्ग हो, शक्ति जागरण होना जरूरी है। चाहे पूरा दुनिया में लोग कोई भी धर्म पालन कर रहा होंगे, कोई कई खूब पूजा पाठ कर रहा होगा, तीर्थ यात्रा कर रहा होगा, इन सारे से कुछ नहीं होगा। शक्ति जब जागृत होती है, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। शक्ति जागरण का मतलब कर्म नष्ट होना, वहां उस बिंदु से ही आध्यात्मिक यात्रा इंसान की शुरू होती है। तब तक जो भी हो रहा होगा, चाहे क्यों इतना सारे हवन क्यों ना किया हो, भजन क्यों ना किया हो, कीर्तन, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कभी शास्त्र पढ़ा होगा, ये सारे चीज सत्वगुण को बढ़ाने के लिए काम आता है।
जैसे मैंने पहले आप लोगों से बात किया था, हर एक इंसान की मन 3 गुणों का मिश्रण से निर्मित है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब तक ये तीनों गुण के बीच बीच में संतुलन नहीं बनेगा, शक्ति का जागरण नहीं होती है। उस संतुलन में लाने के लिए ही ये सारे चीज, जैसे पूजा पाठ मैंने कहा, अभी बात किया था, इसे करवाया जाता है। यह है शक्ति जागरण का मतलब। शक्ति जागरण का मतलब कर्म नष्ट होना शुरू हो गया है, शक्ति अंतर्मुख हो गया है और इंसान की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा इस आज के विषय के ऊपर।